आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब। अब खुद सोच लो कितनी पावरफुल हो चुकी है एआई। आदाब दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से एआई डेवलपमेंट के ऊपर काफी बात की जा रही है। अलग अलग फॉर्मेट्स पर अलग अलग तरह के बयान देखने को मिले। कुछ लोगों ने ये प्रेडिक्शंस की कि स्टीफन हॉकिंग ने जो प्रेडिक्शंस कई साल पहले की थी वो सच साबित हो रहेंगी और ये इंसानों की जगह लेके इनको ओवरकम कर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ के लोगों का ये कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से इंसानों की जॉब्स को भी खत्म नहीं कर सकता, बल्कि ये कैटेगरी किलर बनकर सामने आएगा। यानी कि इंसान की जॉब को खत्म करेगा लेकिन एक नया ऑप्शन दे देगा, एक नई जॉब उनके लिए बनाकर खड़ी कर देगा कि वहां पर आप जाके बेहतर कमा सकते हो, बेहतर तरह से रह सकते हो और एक नई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी ह्यूमंस के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसको कभी भी एआई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। उन चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ ऑन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो जजेस एंड लॉयर्स हैं। इनकी सीट कभी भी एक एआई नहीं ले सकता, ये टूल इसकी जगह नहीं ले सकता। इसके पीछे रीजन क्या है? असल के अंदर इनको रोजाना की बेस पे नए नए केसेस देखने को मिलते हैं। एआई चलता है अपने डेटाबेस के ऊपर, जो उसके पास डाटा मौजूद है उसी की बेस पे उसने फैसला करना होता है। लेकिन जब नया केस देखने को मिलेगा तो एक एरर शो कर देगा, उसके अंदर वो डाटा आया ही नहीं होगा और एक नया केस है, उसके अंदर कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, फिर उसके ऊपर भी फैसला करना एआई से मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए ये कभी भी इनको रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा और इनको अपना काम करते रहना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर को मरीज की कंडीशन को देखना होता है, उसके इमोशंस को चेक करना होता है, उसकी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को चेक करके उसको रेकमेंड करना होता है कि उसने क्या मेडिसिन यूज करनी है। दूसरे नंबर पर अगर कोई भी सर्जरी की जा रही है तो उसके अंदर कई दफा ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि अचानक लिए जाने वाले डिसीजन होते हैं। सेम एक्शन अगर दो बॉडीज पे किया रहता है तो उसका मुख्तलिफ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एआई को अगर इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वो अपना एक्शन करेगा और ह्यूमन की वहां पर डेथ हो सकती है और इंसान कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, कम से कम अपनी जान के ऊपर। इसीलिए जान पर खेलने के बजाय वो खुद ही ये काम करेंगे और एआई कभी भी इनकी जगह भी नहीं ले पाएगा। डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट की जगह कभी भी एआई से बुरी नहीं हो सकती। नंबर 3, टीचर एंड एजुकेटर्स। इनका काम ना सिर्फ हमें पढ़ाना होता है बल्कि हमारी मेंटल ग्रोथ करना भी होता है। एक बच्चा जो कि 6 से 7 घंटे एक स्कूल के अंदर गुजारता है, उसकी जिंदगी पर बहुत असर पड़ते हैं कि वो किस से पढ़ रहा है और किस तरह का इंसान है जो कि उसको गाइड कर रहा है। वो इवन कि उसकी पर्सनैलिटी को कॉपी करने की भी पूरी कोशिश करता है, घर पर जाकर उसके बारे में बात करता है। अगर एआई टूल्स की मदद से इनको पढ़ाया जाएगा तो वो इनकी कभी भी मेंटल ग्रोथ को अप्रोच नहीं कर सकेगा, वो कभी भी इनको सही तरह से लीड नहीं कर सकेगा और बच्चे एआई का शिकार होते होते इतने बर्डन में आ जाएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ रट्टेबाजी वाले सिस्टम के अंदर चले जाएंगे और उन्हें भी किसी भी चीज की समझ नहीं होगी कि किस तरह से उनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, किस तरह से वो एक सवाल कर सकते हैं और उस सवाल का जवाब लेने के लिए दोबारा से उनको सवाल करना पड़े तो उसके लिए उसे क्या करना होगा। क्योंकि बच्चे एआई टूल्स को अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकते। अगर बड़े लेवल पर भी हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें आ जाती हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। पहले अगर रट्टेबाजी वाला सिस्टम है उसके अंदर भी एआई कामयाब नहीं है, क्योंकि उसने मेंटल ग्रोथ करनी है, जो इमोशंस को देख के कि बच्चा इस वक्त क्या रिएक्ट कर रहा है मेरे पढ़ाने पे, उसको कंट्रोल करना है, तो उस पे ये फेल हो जाएगा। नंबर 2, अगर आ जाती है कॉन्सेप्ट की बात तो कॉन्सेप्ट के अंदर भी हर माइंड के अंदर नया नया आइडिया आ रहा होता है। अगर एक स्टूडेंट हैंड रेज करता है और सवाल करता है तो टीचर उसका जवाब दे सकता है अच्छे तरीके से, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट की बेस पे होगा। लेकिन हो सकता है कि एआई के अंदर वो फंक्शन मौजूद ना हो और वो फिर से एक दफा फेल हो जाए और वो 5 डाटा को लेके बैठा हुआ हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा 5 डाटा पे इसने काम करना है और 5 डाटा पर काम करते हुए आप उस चीज को नहीं डिटेक्ट कर सकते, क्योंकि पहली दफा सवाल किया गया है, ये चीज आपको पहली दफा फेस करने को मिल रही है। नंबर 4, ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर की यूं तो आप कहेंगे कि ये तो ऑनलाइन काम है और एआई टूल्स की मदद से हो रहा है, लेकिन इसकी कैटेगरी सिर्फ चेंज नहीं होगी बल्कि ह्यूमंस की जरूरत इसके अंदर पड़ेगी। इसके अंदर ह्यूमंस की जरूरत इस तरह से पड़ेगी कि जो भी स्किल को अच्छी तरह से जानता है और उसको बेहतर बनाता रहता है वो कामयाब हो रहेगा। इसके अंदर थोड़ी चेंजेस जरूर आ सकती हैं, लेकिन असल के अंदर क्योंकि ये कंप्यूटर के ऊपर होने वाला ये काम है और एआई टूल्स की मदद से शुरू से ही किया जा रहा है, तो इसको आप और बेहतर करके अपने आप को इसमें मौजूद रख सकते हो और ये कभी भी आपको आउट नहीं कर सकता अगर आप थोड़ा सा अपडेट रहते हो इस चीज से कि क्या टूल्स नए आ रहे हैं, किस तरह से इनको यूज करना है। यानी कि इनकी भी जॉब खत्म नहीं होने वाली। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनको एक कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।